नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लैनेट मेरक्यूरी यानी कि बुध। बुध क्या है, किस तरह से हमारी लाइफ को चलाते हैं, बस इसी का ही आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बुध हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। क्यों, अगर बुध ना हो तो आप किसी चीज को समझ ही ना पाओ, किसी भी चीज में अपनी इंटरेस्ट ही ना लगाओ, आपके आइडियाज नहीं रहेंगे, आपकी जो बुद्धि है वो नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि यहाँ पे मेरकुरी हमारे सारे बचपन से लेके जब तक हम जीते हैं इस धरती पे, तब तक मेरकुरी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमारे बुद्धि को चलाता है। तो इसी का ही क्या, इसका क्या रीजन है, आज हम जानते हैं। अगर बुध की कारक तत्वों की बात करो, बुध किस तरह से काम करता है, तो बुध है चाइल्ड, यानी कि बच्चे जैसा उसकी बिहेवियर है। उसका इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि कह सकता हूँ, या उसकी एनालिटिकल पॉइंट कह सकता हूँ, या उसके जो ऑब्जर्वेशंस है ना, ये सारी की सारी चीजें जो है बुध लेके चलता है। बुध अगर आपके अंदर नहीं है, देखो आप जो है ना, वो क्रिएटिविटी नहीं है आपके अंदर, किसी भी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी है बुध। क्योंकि थर्ड हाउस की क्वालिटी है, बुध को दो घर दिए गए हैं, दो घर में से एक घर है थर्ड हाउस, और दूसरा घर है छठा घर यानी कि वर्गो साइन यानी कि कन्या, तीसरा घर जेमिनी यानी कि मिथुन। तो बुध को जो दो घर दिए गए हैं, ये दोनों के दोनों डुअल साइन है। अब डुअल साइन होने की वजह से क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना, आपको एक जगह पर ठहरने नहीं देंगे। ये आपको कहेंगे कि आप ठहरो मत, आप घूमो, आप चलो इधर से उधर, है ना। तो ये जो यहाँ पे ना, ये दो साइन दिया गया है। अब बुद्ध को समझते हैं जैसे कि एक बच्चा, बच्चे को क्या आदत रहती है, बच्चे को आदत रहती है किसी भी चीज को पहले उसको ऑब्जर्व करने की। आप बच्चों को अगर ध्यान से देखोगे, तो वो पहले क्या करेंगे, वो पहले किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज को जांचेंगे, परखेंगे, तब जाके वो कुछ किसी भी चीज पे रिएक्ट करते हैं। ठीक उसी तरह से बुद्ध भी काम करता है। जैसे ही बुद्ध आपके लाइफ में आता है, तो आप क्या करते हो, हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हो, फिर उसके बाद उसको सीखते हो, फिर उसके बाद जाके इम्प्लीमेंट करते हो। ये है बुद्ध। बुद्ध हमेशा ना अपने आप को यंग रखने की कोशिश करता है। अब यंग रखने का मतलब क्या है, बुद्ध क्योंकि बच्चा है, अब वो बच्चे से वो बड़ा नहीं होने वाला है। उसकी जो मेंटालिटी है, उसकी जो सोच है, उसकी जो डिजायर है ना, वो उसको हमेशा यंग रखती है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की जो चाह होती है, वो है बुद्ध। अगर आपके अंदर हर बार किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ नया सीखा जाए, ये है बुद्ध। अगर आप देख लो कि आपको सीखने की चाह नहीं है, आप किसी भी चीज पे अपना इंटरेस्ट नहीं लगा पा रहे हो, आपकी कोई हॉबी ही नहीं है, आप सिर्फ 9 to 5 जॉब करते हो, घर पे आते हो, रेस्ट करते हो और फिर नेक्स्ट डे करते हो, तो आपका मेरक्यूरी खराब है। मेरक्यूरी को और किस तरह से देख सकते हैं, मेरक्यूरी अगर मान लो किसी भी हाउस में अगर आपका मेरक्यूरी आ जाता है, तो वहां पे जो भी रिलेशंस आएंगे, आप देख लो कि मेरक्यूरी ना उस रिलेशनशिप को खराब कर देगा। जैसे कि मेरक्यूरी अगर आपके फोर्थ हाउस में, तो यहाँ पे आपके मदर के साथ कहीं ना कहीं जो है ना, एक एक अनबन बनेगी। हाँ, दूसरे इन्फ्लुएंसेस भी रहती हैं प्लैनेट्स की, दूसरे राशियां का भी इन्फ्लुएंस होता है, बट एक एक जो है ना, एक मेरक्यूरी अगर आपका फोर्थ हाउस में आता है ना, तो वो एक कम्युनिकेशन ब्रेकर आप कह सकते हो, कि वहां पे जो है ना, कम्युनिकेशंस ब्रेक हो जाता है। अगर आप दोनों के अंदर हम्म, तो अगर यही अगर फिफ्थ हाउस में आता है, देखो तो फिफ्थ हाउस में आपके ग्रैंडफादर के साथ आपको इशू हो जाएगी। नाइन्थ हाउस में आता है तो कहीं ना कहीं फादर के साथ इशू। सिक्स्थ हाउस में अगर आ जाता है, तो यहाँ पे आपकी जो मैटरनल आंटी है, वो उन लोगों से आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीजें जहां पे भी बुध बैठेगा, क्योंकि बुध जो है ना, वो रिलेशन है, वो रिलेशन देता है, रिलेशंस बनाता है। क्योंकि उसको पसंद है किसी ना किसी छोटी छोटी चीजों पे बात करना, उसको हर एक छोटी छोटी चीजों को समझना, ये बुद्ध जानता है। तो जो भी रिलेशंस में जहां पे भी ये बैठेगा ना, उसके पास जाके ये सारी चीजों को लेने की कोशिश करेगा। जब ये सारी चीजें उसको नहीं मिलेगी, वहां पे इनकी प्रॉब्लम आएगी, और ये रिलेशंस ब्रेकर का भी काम करते हैं। कुछ लोग का ये भी मानना है कि जुपिटर और मेरकुरी दोनों बहुत अच्छे, दोनों ही एक ही जैसे प्लैनेट हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है ना, एक समझने वाली ये बात है कि जुपिटर जो है, जुपिटर और मेरकुरी में डिफरेंसेस क्या है। जुपिटर जो है, हम जो सीखते हैं, जो एक कह सकता हूँ कि जो डिवाइन थिंग है, जो बहुत सारी ऐसी पावर है जो हम ऑलरेडी किसी न किसी से ग्रहण करते हैं यानी कि लेते हैं, वो जुपिटर है।
और जैसे कि मान लो कि आपने किसी कोई चीज एक सीखी है, वो आपके गुरु ने आपको सिखाई है, तो वो है जुपिटर। अगर कुछ उसी चीज के अंदर आपने नया इम्प्लीमेंट कर दिया, वो है मेर्क्यूरी। जैसे कि एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर समझ लीजिए। वो पेंट ने उस पेंटर ने एक जो है ना कहीं से भी कोर्स की हो, और वो पेंटिंग करना सीख गया। ठीक है, वो जो सीखा है उससे हम कहेंगे जुपिटर। और जो वो उसके अंदर नए नए चीजें डालेगा अपने तरीके से, वो है मेर्क्यूरी। मेर्क्यूरी एक आर्टिस्टिक फॉर्म है, एक एक कह सकता हूँ कि एक इंटेलिजेंस है, एक एनालिटिकल है, एक ऑब्जर्वेशन है, और एक एक्सचेंज थिंग है, एक्सचेंज थिंग्स नॉलेज है। एक्सचेंज करने का जो ना आपके पास जितनी भी नॉलेज है, वो अगर आप किसी से शेयर कर रहे हो, उसकी नॉलेज आप ले रहे हो, आप उसको दे रहे हो, वो है एक्सचेंज करने वाला, वो है मेर्क्यूरी। अब अगर मेर्क्यूरी कैसे काम करता है, मेर्क्यूरी जो है ना, मैंने कहा ना ऑब्जर्वेशन है, तो मेर्क्यूरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न करता है। आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो सारी चीजों को, जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। फिर उसके बाद उसको आप इम्प्लीमेंट करने लगोगे। तो देखो, जैसे कि थर्ड हाउस मेर्क्यूरी को दिया गया है, और चौथा घर जो है चंद्रमा को दिया गया है। अब तीसरे घर में जो है वो मेर्क्यूरी है। और मेर्क्यूरी क्या कर रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा एक्टिव रखा हुआ है कि ये सीखो, ये करो। तो इसलिए थर्ड हाउस जो है ना हमारी हॉबीज है, हमारे आर्टिस्टिक फील्ड है, हमारी जो है ना कह सकता हूँ कि हम किस एक्टिविटी में अपने आप को रखे हुए हैं, वो थर्ड हाउस और मेर्क्यूरी बताएगा। और फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस है चंद्रमा, यानी कि हमारा मन, या जो हमारा कॉन्शियस मन कहते हैं, जो हम सोचते हैं, जिससे हमेशा हम किसी ना किसी चिंता में डूबे रहते हैं, वो है चंद्रमा। तो ये जो चंद्रमा और मेर्क्यूरी है ना, दोनों आसपास ही हैं, और इसी जो बैरियर लगा हुआ है ना सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का, यही बैरियर हमें ब्रेक करना है। जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जब ये दोनों एक साथ सोचने लगेंगे, या हमें इसकी आदत हो जाएगी कि कॉन्शियस माइंड को क्या चाहिए हम सबकॉन्शियस माइंड से ले सकते हैं। जैसे कि हमारा एक स्टोर रूम है, आपका एक स्टोर रूम होगा। जो भी आपको यूजफुल चीजें हैं वो आप अपने घर के अंदर रखते हो। मान लो कि अभी किसी चीज की जरूरत है, वो आपके स्टोर रूम में, आप वहां से जाके लेके आ जाते हो, फिर उसको अपने यूज में ले लेते हो। ठीक उसी तरह से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कह सकता हूँ कि वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा, ठीक उसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्टोर रूम है। जैसे सिस्टम का हार्ड डिस्क होता है ना, वो सारी चीजें जो हम अपने स्टोर करते हैं, वो है मेर्क्यूरी। तो मेर्क्यूरी हमेशा ये सिखाता है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना है और सीखते रहना है। जब आप ये सारी चीजों को आप उसको रोक दोगे, यहीं से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब देख लो, जितने थर्ड हाउस के जहां पे भी आपका 3 नंबर लिखा होगा, और जेमिनाई साइन जहां पे भी होगी, और या फिर मेर्क्यूरी जहां पे भी होगी, उस हाउस के रिलेटेड आपकी कोई ना कोई एक हॉबी होगी। कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से आप वहां पे नेगोशिएशंस करोगे कि ऐसे नहीं वैसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। आपका 10th हाउस का जुपिटर अगर चला जाता है, तो आप क्या करोगे, आप देखो वहां पे ना, जहां पे भी आप काम करोगे, वहां पे प्रैक्टिकली कोई ना कोई चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। आप ऐसे जॉब करोगे जहां पे ना, जहां पे लोगों को आप हमेशा, अरे ऐसा नहीं ऐसे करते हैं, ये नहीं ऐसे करते हैं, कुछ ना कुछ एक नया आइडियाज देते रहते हो। ये है मेर्क्यूरी। तो मेर्क्यूरी पहले घर में क्या हो जाता है, तो पहले घर की बात करता हूँ। तो पहले घर में जुपिटर हमेशा आपको एनालिटिकल नॉलेज दे देगा। आप बहुत ही अच्छा अपने आप को अरेंज रखोगे, नए नए आइडियाज क्रिएट होंगी। जो है ना, ये सारी चीजें आपको पहले घर से देगा। सेकंड हाउस में क्या आ जाता है, यहाँ पे ये एर्थी साइन है, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे देगा कि किस तरह से हमें ना सारी चीजों को यहाँ पे रखनी है। आपका कम्युनिकेशन, आपका स्पीड, आप ना ऐसे बन जाओगे कि किसी को भी अपनी वाणी से कन्विंस कर सको। ये सेकंड हाउस। थर्ड हाउस क्या करेगा, थर्ड हाउस जैसे कि मैंने कहा, ये हमारी हॉबी है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेल्स पर्सन जो भी होंगे थर्ड हाउस का, देखो वो बहुत ही अच्छा सेलिंग सेल्स करते हैं, बहुत अच्छा नेगोशिएटर हो सकते हैं। किसी भी चीज को, मैंने कहा ना कि किसी भी चीज को अगर लेना और देना हो रहा है, यहाँ पे एक एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो कम्युनिकेशंस हो या बिजनेस मैटर्स में हो या कोई भी चीजें हो, क्योंकि थर्ड हाउस दिखाता है। तो ये थर्ड हाउस क्योंकि नए आइडियाज का है, नए नए हम किस तरह से सोच रहे हैं,
है, ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस में मेर्क्यूरी बहुत अच्छा, या तो आप हाथ का यूज करते हुए डांसर बन जाओ, या हाथ का यूज करते हुए आप आर्टिस्ट बन जाओ, पेंटर बन जाओ। और थर्ड हाउस हमारे वॉइस का भी कारक है, तो आप बहुत अच्छे सिंगर भी बन सकते हो। अगर यही थर्ड हाउस आपके चौथे घर में आ जाए, चौथा घर क्या है? चौथा घर आपका जो है इमोशनल है, यानी कि वाटरी साइन। यहाँ पे जो है ना, मेर्क्यूरी बहुत ही ज्यादा कह सकता हूँ कि इतना इतनी इतनी सूक्ष्मता से सारी चीजों को सीखता है, क्योंकि ये चौथा घर ना मन का भी कारक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मन और यानी कि सब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों को अगर हम जागृत कर सकें, तो इससे बड़ा नॉलेज कोई भी नहीं हो सकता। इसके इतना नॉलेज किसी के पास नहीं होगी। तो चौथे घर में यहाँ पे क्या करता है ना मेर्क्यूरी, यहाँ पे मेर्क्यूरी आपको सिखाता है कि किस तरह से हमें ना सारी चीजों को रखनी है। सुख सुविधाएं वाली चीजें किस सुख सुविधाएं वाली चीजों को हम किस तरह से रख सकते हैं, नए नए आइडियाज क्रिएट करना। इनको ना घर के अंदर रहकर काम करना बहुत पसंद होगा। ये हमेशा जो है ना अपने घर के अंदर आते हैं, तो इनको नए नए आइडियाज जनरेट होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये फोर्थ हाउस देगा, क्योंकि फोर्थ हाउस वाटरी साइन है, और यहाँ पे हमेशा ऐसे बंदे अपने इमोशनल लेवल से काम करते हैं। हाँ, इनको ना एक एक बार ऐसा भी हो जाएगा कि इनके इमोशनल के साथ जो है ना, या तो वर्क फील्ड में, या जहाँ पे भी 4 नंबर और मेर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन हो, कैंसर साइन में मेर्क्यूरी हो, जो है ना बच्चा समझ के उसको जो है ना धोखा मिल सकता है। जैसे कि कोई भी चीजें प्रोजेक्ट हो, या कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट आती है, तो उसमें इनको धोखा मिल सकता है। आपको बोलेंगे हाँ ठीक है, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब ये 5वां नंबर यानी कि लियो साइन में मेर्कुरी कहीं पर भी होगा, कहीं पे भी बुध होगा, वो सारी चीजों को ना अपने अपने दिमाग से, अपने आइडियाज से, अपने क्रियोसिटी से सारी चीजों को अरेंज करने लगेंगे, है ना। ये जो एक एक मैंने कहा ना कि मेर्कुरी जहां पे भी होगा ना, अपने आप को संभाल लेता है किसी भी चीज में, कम्युनिकेशंस के थ्रू, या बात करने के थ्रू, या फिर कह सकता हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे ये ऐसे लोग जो है ना, फिफ्थ हाउस का जुपिटर मेर्क्यूरी, फिफ्थ हाउस के मेर्क्यूरी के लोग जो हैं हमेशा जो बिगड़ी हुई चीजें होती हैं उसको सुधारने वाले होते हैं। सिक्स्थ हाउस में अगर मेर्क्यूरी आ जाए तो क्या कहने, क्योंकि यहाँ पे ना मेर्क्यूरी छोटी सी छोटी चीजों के ऊपर अपना काम करती है। जैसे मेर्क्यूरी मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन का कारक है, तो सिक्स्थ हाउस में हमारा सर्विस है, सिक्स्थ हाउस हमारा रोग ऋण और शत्रु है। तो ऐसे लोग जो है ना बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, बहुत ही अच्छे जो है ना छोटी सी छोटी आइडियाज को मेंटेन करके उसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि छठा घर हमारा प्रॉब्लम्स का है, तो यहाँ पे उसको किस तरह से हमें सॉल्व करनी है, ये बताता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि मेर्कुरी जहां कहीं पे भी बैठेगा, वो आप मान लो कि उस हाउस के रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज तो देगा। जैसे क्योंकि ये जो है ना अपने काम में इतना डूब जाएंगे कि आसपास क्या हो रहा है उसको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत ज्यादा अपने ऑब्जर्वर है किसी भी चीज को करने के लिए। तो यहाँ पे मेर्कुरी हमेशा ये करेगा, सिक्स्थ हाउस का मेर्कुरी, कि छोटी सी छोटी चीजों को एनालाइज करेगा। जिसका भी वर्गों का मेर्कुरी देख लो, जैसे कि वो अपने घर के अंदर उसको ना इस तरह से सूक्ष्मता रहेगी कि वो रिमोट टीवी का रिमोट भी ना इस तरह से उसको चैनल करेगा कि उसको पता है कि कौन से बटन कहाँ पे है। वो रिमोट को नहीं देखेगा, उसको सारी चीजें पता है, छोटी सी छोटी चीजें पता है कि ये रिमोट का ये पॉइंट यहाँ पर है। कि आपके घर के अंदर छोटी से छोटी जो चीजें होंगी ना, वो उसको पता होगी कि ये चीजें कहाँ पे है, कैसे है, और उसको कैसे लेना है। तो ये मेर्कुरी देता है सिक्स्थ हाउस का मेर्कुरी। तो अगर 7वें घर पे मेर्कुरी चला जाए, क्योंकि ये देखो ये जो है ना, मैंने कहा ना कि तीसरा नंबर भी एरी साइन है, और सेवेंथ हाउस भी एरी है, और 11वें घर का भी एरी साइन है। तो 3, 7 और 11 में ये कहीं पे भी होगा ना, ये हमेशा देखो ना हर एक चीज पे अपने इन्फ्लुएंस हमेशा लगा के रखेगा कि ऐसे इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ट्रेडिंग में यहाँ ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और सेवेंथ हाउस का मेर्क्यूरी मैंने जहां तक मैं देखा हूं ना, तो ये लोग जो है ना, ऐसे लोग अपने वाइफ्स के अंदर कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो मेर्कुरी है, मैंने कहा ना बहुत छोटी से छोटी चीजों पे काम करता है। तो ये जहां पे भी बैठेगा, छोटी से छोटी चीजों को ढूंढेगा, उसकी गलतियां निकालेगा, जिसकी वजह से इनके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स भी आती है। सेवेंथ हाउस का मेर्क्यूरी ये देता है। अब वही एट्थ हाउस में चला जाए, तो एट्थ हाउस में बहुत ही बढ़िया काम करता है। एट्थ हाउस का मेर्क्यूरी हमेशा जो है ना किस तरह से हमें सारी चीजों को बाहर निकालना है,
वो मेरकुरी बताता है। एट्थ हाउस का मेरकुरी कभी कभी प्रॉब्लम ये कर देता है कि क्योंकि वो तो बच्चा है ना, इसको सीक्रेट जो है ना, कह दो कि सीक्रेट छुपा के रखो। किसी का भी अगर एट्थ हाउस में मेरकुरी आ जाता है ना, तो ऐसे लोग ना, जिस भी राशि का भी, जिस किसी का भी वो लॉर्ड हो मेरकुरी, जिस हाउस का भी लॉर्ड हो, उस हाउस के रिलेटेड ना इसको सीक्रेट मेंटेन करनी होती है। तो वो सीक्रेट ना मेंटेन नहीं हो पाता है। एट्थ हाउस का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एट्थ हाउस में मेरकुरी का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ना ये लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं सीक्रेट, और वो बाहर निकाल देते हैं, किसी ना किसी को बोलते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि इसके पेट में बात नहीं पचती है, ये जो बोलना चाहता है कि इसको अगर आप सीक्रेट बता दोगे, किसी ना किसी को जाके ये बता देगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एट्थ हाउस में दिखाता है। एट्थ हाउस में मेरकुरी होता है ना, तो ऐसे लोगों के पेट में बात नहीं पचती, वो किसी ना किसी को जाके अपना बोलना ही है, आपका भांडा फोड़ना ही है। तो मेरकुरी एट्थ हाउस में ये देगा। मेरक्यूरी नाइन्थ हाउस में अगर आप जाते हो ना, देखो मेरक्यूरी है नाइन्थ हाउस ऑलरेडी जुपिटर का है। मैंने कहा हुआ है कि जुपिटर क्या है, जुपिटर एक एक नॉलेज है, जो डिवाइन नॉलेज है, कह सकता हूँ। कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने सारी चीजों को, जैसे कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़े, तो हम क्या करते हैं, जुपिटर को एक्टिवेट करते हैं। जुपिटर को एक्टिवेट करने का सबसे बड़ा राज्य क्या है, कि हम क्या करते हैं, हवन करने लगते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, दान धर्म डोनेशंस करते हैं। अब क्योंकि हमारा नाइन्थ हाउस लक का कारक है, ये सारी चीजें एक्टिवेट करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आपका मेरकुरी नाइन्थ हाउस का आ जाता है ना, तो ये मेरकुरी नाइन्थ हाउस सबकॉन्शियस माइंड है। तो आपके अंदर जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड ये में ये आएगा कि क्या मैं इसको करने से सही होगा, यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ करने से क्या ये होगा। क्योंकि मैंने कहा कि ये छोटी से छोटी डिटेलिंग में काम करने वाला मेरक्यूरी है। तो मेरक्यूरी जहां पे भी होगी ना, आपकी एक हॉबी बन जाएगी। अगर मेरक्यूरी आपका अच्छा है, तो आप क्या करोगे, आपकी हॉबी होगी सुबह उठकर पूजा पाठ करना, अच्छे अच्छे श्लोक्स पढ़ना, है ना, किताबें पढ़ना, जो हमारे वेद पुराण हो, या रामायण हो, महाभारत हो, या गीता हो, ऐसे बुक्स पढ़ना। जुपिटर नाइन्थ हाउस को, नाइन्थ हाउस वाले दिखाते हैं, उनको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा नाइन्थ हाउस का। फिर अगर टेंथ हाउस में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, कि ये ऐसे जगहों पे काम करेंगे जहां पे ना कंपनी इनको ऐसे जगह, ऐसे ऐसे रोल इनको दे देगा कि आप पूरा कंपनी की डाटा मेंटेन कर सको, पूरे कंपनी को आप देख सको। यहाँ पे ये लोग जो है ना, अपने ब्रेन से काम, क्योंकि देखो टेंथ हाउस क्या है, टेंथ हाउस ऑलरेडी एर्थी साइन है, तो यहाँ पे इनको ना बैठ के काम करने में मजा आएगा, लेकिन ब्रेन चलाना है, ब्रेन से काम करेंगे। थर्ड हाउस का मेरकुरी क्या है, हमेशा घूम घूम के काम करेंगे, उनको एक जगह पे बैठा नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रैवल का है। जैसे नाइन्थ हाउस लॉन्ग ट्रैवल है ना, थर्ड हाउस हमारा ट्रैवल है। तो यहाँ पे ना थर्ड हाउस में क्या है, ये घूम के काम करना है। वैसे ही इलेवेंथ हाउस में भी ये हमेशा ना घूम के ट्रैवल करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना, यहाँ पे टेंथ हाउस में क्या देगा, कि ये बैठो और अपना दिमाग चलाओ, कि दिमाग में आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है और किस तरह से कंपनी को चलाना है, वो टेंथ हाउस का मेरकुरी देगा। अगर यही इलेवेंथ हाउस में, जैसे मैंने कहा कि थर्ड हाउस जो है हमारे गुड फ्रेंड्स हैं, और इलेवेंथ हाउस जो है बैड फ्रेंड्स है। तो इलेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो है राहु और सैटर्न, और थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो है मेरकुरी। तो ये जो थर्ड गुड फ्रेंड और बैड फ्रेंड्स की थ्योरी है ना, यहाँ पे 11th हाउस में बैड फ्रेंड्स, क्योंकि राहु है ना, तो राहु आपको इल्यूशंस क्रिएट करेगा। आपके जो गुड फ्रेंड्स होंगे उनके साथ आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। और मेरक्यूरी यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, कि उसमें ना ये कहेगा कि हाँ भाई तू सही बोल रहा है, यही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो वो क्या करते हैं कि गुड और बैड फ्रेंड्स में जो है ना, फर्क नहीं समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो यहाँ पे 11th हाउस का जुपिटर हमेशा बच के रहना है, क्योंकि मेरक्यूरी सोशल मीडिया को दिखाता है, हम किस तरह से सोशल मीडिया में काम करते हैं। तो यहाँ पे ना, जब यहाँ पे मेरक्यूरी अगर आपका 11th हाउस का है, तो मेरक्यूरी 11th हाउस का क्या कर देगा, कि आपको इस ऐसी सोशल मीडिया में ऐसा एक पोस्ट करवा देगा, जिसकी वजह से ना आप या तो बहुत फेमस हो जाओगे, या तो बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। क्योंकि 11th हाउस, देखो आप 11th हाउस का मरकरी ना, एक एक ऐसा सॉन्ग आता है सोशल मीडिया में, कि जैसे कि फेमस हो गया, एक ही सॉन्ग से वो फेमस हो जाता है, फिर उसके बाद फिर से साइलेंट हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो पॉपअप होते हैं ना, वो पॉपअप होके फिर खत्म हो जाते हैं, वो 11th हाउस मरकरी है। अब 12th हाउस का मरकरी क्या करेगा, 12th हाउस का मरकरी देखो, 12th हाउस हमारा मोक्ष का कारक है। 12th हाउस में हम जब जाते हैं, तो 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशंस का कारक है। तो ये सारी जितनी भी नेगेटिव थिंग्स है ना, जिससे हम छोड़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, वो पूरा 12th हाउस है। तो 12th हाउस में यहाँ पे ना मेरक्यूरी क्या करेगा, कि सारी चीजों को, जो आप देखोगे ऐसे लोग ना हमेशा ऐसी बातें करेंगे कि भाई आगे क्या करना है, जीवन के बाद क्या है,
है ना? वो अगर कुछ भी वो ऐसे वो बुक्स भी पढ़ेंगे ना कि व्हाट इज आफ्टर लाइफ, ऐसे बुक्स पढ़ेंगे, या फिर अपने पास्ट लाइफ की बात करेंगे, या अपने एंसेस्टर्स की बात करेंगे, या फिर अपने जो है ना जो गुजर चुके हैं उनकी बातें करेंगे। तो ये मर्क्यूरी दिखाता है 12वें घर का। 12वें घर पे मर्क्यूरी आके कहते हैं कि यहाँ पे डेबिलेटेड हो जाता है। डेबिलेटेड होने की वजह से जो मर्क्यूरी की एक ऑब्जर्वेशन पावर है, जो सोचने और समझने की जो शक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं 12वें घर का मर्क्यूरी के पास नहीं हो पाता है, और क्योंकि वो नेगेटिविटी से घिर जाता है। अब एक बच्चे को, जैसे कि हम पहले से जैसे कि एक बच्चा होता है, बच्चे को क्या होती है ना, बहुत जल्दी नजर लग जाती है, और क्या हो जाता है कि उसको उसको अगर आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील कर लेता है बंदा। आप उसको देखो, किसी बच्चे को आप किसी भी घर पर लेके जाओ, तो उसको क्या होगी, नेगेटिविटी फील हो जाती है। तो ये 12th हाउस का मेरकुरी के अंदर जो है ना एक नेगेटिविटी आ जाती है। तो ऐसे लोगों को ना हमेशा कहा गया है कि आप अगर हॉस्पिटल जा रहे हो, या कहीं क्रिमेशन ग्राउंड में जा रहे हो, या कहीं भी ऐसी जगह पे जहां पे नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को बचा कर जाइए। नहीं तो 12th हाउस का मेरकुरी आपको नेगेटिविटी लगने के बाद ना आपके नर्वस सिस्टम्स को वीक कर देता है कहीं ना कहीं। क्योंकि नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है तो आपको एंजाइटी और कहीं ना कहीं मेंटल इश्यूज क्रिएट हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मेर्क्यूरी जो है वो टोटली ब्रेन का कारक है, सबकॉन्शियस माइंड का कारक है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आप घुस चली जाएगी जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देती है। ये है मेर्क्यूरी। मेर्क्यूरी 12th हाउस में बहुत अच्छी चीजें ये है कि आप जो है ना अध्यात्म से जुड़े रहते हो, अगर मेर्क्यूरी आपका अच्छा है, अच्छे राशि में बैठा हो, अच्छे प्लैनेट्स के साथ उसकी युति हो, या फिर नीच भंग राजयोग बन जाए, या नीच भंग हो जाए, किसी भी तरह से अगर मेरकरी 12th हाउस में बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोग जो है ना बहुत अपने जो भी वेद पुराण है इसके अंदर ना इतने अच्छे से बात करेंगे, इतने अच्छे से इसको पढ़ेंगे, इसको इतने अच्छे से समझेंगे, जो कि किसी के बस की बात नहीं होती। क्योंकि मेरकरी ऐसे ऐसे काम करता है जिसके लिए हमेशा हर कोई सराहते हैं। मेरकरी थर्ड हाउस पेंटिंग, स्पीच, गाने इससे से गाएंगे, जो सब लोग कहेंगे कि वाह क्या बात है ना? मिर्कुरी कहीं पे भी बैठता है ना, तो अपना कहीं ना कहीं अपनी एक हॉबी, क्यूरियोसिटी हमेशा उस हाउस के रिलेटेड बनी रहती है। या तो फिर मेर्क्यूरी अगर खराब है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देने शुरू कर देता है। जैसे कि मेर्क्यूरी सैटर्न के साथ बैठा हो, तो कहीं ना कहीं आप देखो, सैटर्न सैटर्न जिस हाउस का भी लॉर्ड होगा, जिस हाउस में भी सैटर्न होगा, उसकी इन्फ्लुएंस उसके पास आ जाएगा। अगर वीनस के साथ बैठा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी वाइफ के साथ उसकी प्रॉब्लम्स होगी। सैटर्न जैसे कि वो रहेगा तो अपने ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम करेगा। चंद्रमा के साथ अगर बैठता है तो मदर के साथ इशू करता है, बट हाँ उसको कहीं ना कहीं सोचने और समझने की शक्ति भी दे देता है। तो कुछ लोगों का अच्छा होता है, कुछ लोगों का खराब होता है। और अगर मेरक्यूरी जुपिटर के साथ बैठता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देगा। क्यों? क्योंकि मेरक्यूरी और जुपिटर का किसी भी हाउस में अगर कॉम्बिनेशंस बनता है ना, तो देखो जुपिटर क्या है, बहुत बड़ा, बहुत हेवी प्लैनेट है। उसको मूवमेंट्स जो है ना पसंद नहीं है, कि बार बार जो है ना मूवमेंट करना। और बच्चे क्या है, बच्चे एक जगह बैठते नहीं है, उनको मूवमेंट करना पसंद है। तो ये जब दोनों एक जगह पे बैठते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि मेरक्यूरी कहता है कि मुझे काम करना है, जुपिटर कहता है कि मुझे आराम करना है। इसमें ही द्वंद्व चलती है, और कहीं ना कहीं जहां पे भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, उस हाउस के रिलेटेड आपको इश्यूज क्रिएट होती है। अब मार्स जो है वो करेज है, और मेरक्यूरी जो है वो नॉलेज है, यानी कि अपने नॉलेज के दम पर किसी भी चीज को जीत लेना, ये मेरक्यूरी सिखाता है। ये मेर्क्यूरी और मार्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? तो ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये कंजंक्शंस वाली चीजें हैं। कंजंक्शंस जब होती है किसी भी किसी प्लैनेट्स के साथ युति बनती है, तो युति में क्या होता है इसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तब आपको विस्तार से समझाऊंगा कि इसकी जो मेर्क्यूरी के साथ किसी की भी अगर युति बने तो वो किस तरह से काम करती है। जब रेमेडियल पार्ट हम करेंगे, मेर्क्यूरी की क्या रेमेडीज होती है कि मेर्क्यूरी को हम समझ सके। देखो, मेर्क्यूरी की कोई भी अगर आप बेसिक रेमेडी अगर मेरे से पूछो, तो मैं यही कहूंगा कि मेरिक्यूरी हमेशा आप ना कुछ सीखते रहो। जब जब आप सीखोगे, जब जब आप अपने आप को अब समझोगे कि आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या करना चाहते हो, किस चीज में आपका जो है ना मन शांत रहता है, ये सारी चीजें जो है ना ये मेर्क्यूरी देता है। तो अगर आप इसको समझ गए हो, जिस भी हाउस में बैठा हो उस हाउस के रिलेटेड काम करना शुरू कर दो, तो आप देखोगे कि मेर्क्यूरी आपका बहुत अच्छा हो जाता है। किसी भी काम को करने में आपकी खुशी नहीं हो रही है ना, तो मेर्क्यूरी अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं जुपिटर भी उसके अंदर आते हैं, बट जुपिटर का अलग थ्योरी है।
तो वो चीजें हैं। तो आप मेरकुरी को अगर सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मेरकुरी को समझने के लिए एक ही चीज है कि आपकी हॉबी क्या है, क्यूरियोसिटी क्या है उस हाउस के रिलेटेड, वो आप करना शुरू कर दो। देखो आपका मेरकुरी बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये रही आज की वीडियो मेरक्यूरी के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।